ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ दो प्यारी चिड़िया रहती थी। सुंदरवन के घने जंगल में एक आम के पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी रहती थी। उनके 4 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। सुंदरवन के जंगल में सुबह होते ही कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, बच्चों के लिए दाना खोजने का समय हो गया है। आज क्या खाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? कालू जी आप जाएं जल्दी से, कोई अच्छे से ताजे ताजे फल ले आना बच्चों के लिए। मैं यहीं रहूंगी क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और यहाँ हाँ शिकारी पंछी भी आते हैं कालू जी। गोरी, मैं जा रहा हूँ। मीठी चिड़िया के बगीचे से कोई अच्छा सा फल लेके आऊंगा। ताजे ताजे रसीले रसीले। और हाँ, अगर फल ना मिले तो मैं अनाज लेके जरूर आऊंगा। तुम बच्चे का ख्याल रखना। और ये कहकर कालू कौवा उड़ गया। कालू कौवा मीठी चिड़िया के बगीचे में जाता है क्योंकि मीठी चिड़िया के बगीचे में बहुत सारे फल लगे हुए थे। गोरी कालू के बच्चे बहुत ही प्यारे थे। कालू पापा को कहो मुझे ऑरेंज ला के दो, मुझे ऑरेंज खाना है। मुझे भी मीठे फल खाना है। पापा को कहो कि मीठे फल लेके आओ। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पापा गए हैं कालू पापा मीठे मीठे फल लाने, आप चिंता न करें। गोरी कौवी बहुत ही समझदार और प्यारी कौवी थी। वो अपने बच्चों को प्यार से समझा रही थी क्योंकि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे थे। थोड़ी ही देर बाद जब मीठी चिड़िया अपने बगीचे में आती है तो वो तालाब के पास साका चील को देखती है। मीठी चिड़िया साका चील को देखते ही काफ़ी डर जाती है। मीठी चिड़िया जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है। मीठी चिड़िया फिर गोरी कौवी के जंगल में जाती है। गोरी कौवी वहाँ पे बैठी हुई थी और वो जाकर सीधे गोरी कौवी के पास बैठ जाती है। मीठी बहन क्या हुआ तुम्हें, तुम घबराई घबराई से क्यों लग रही हो, कुछ हुआ है क्या, हमें बताएं। मीठी चिड़िया काफ़ी डरी हुई थी। वे गोरी कौवी से कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी। मेरी प्यारी गोरी बहन, हमारे फलों के बगीचे में वो जो तालाब नहीं है जहाँ हम लोग पानी पीते हैं, वहाँ कुछ रहने दो मेरी प्यारी बहन, तुम डर जाओगी। मैं तुम्हें आगे कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ, बस तुम कालू जी को वहाँ नहीं जाने देना। मीठी बहन कालू जी अभी तक घर नहीं आए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ था तालाब के पास, आप हमें बताएं। और फिर मीठी चिड़िया गोरी कौवी को सारा बात बताने लगती है। गोरी बहन, पता है आज क्या हुआ? जब मैं गई थी अपने आम वाले बगीचे में तालाब के पास पानी पीने, तो वहाँ शिकारी पंछी आके बैठा हुआ था और हम जैसे भी करके वहाँ से भाग आए, नहीं तो आज हम लोग अपना खाना बना लेता। और ये सुनकर गोरी कौवी काफ़ी डर जाती है क्योंकि कालू कौवा अभी तक अपने घोंसले नहीं आया था और बच्चे भी भूखे थे। संभल के रहना मेरी प्यारी बहन गोरी, और हाँ, कालू भैया से बता देना कि वहाँ ना जाए। मेरी प्यारी बहन मीठी, तुमने अच्छा किया ये बात बता के मुझे। और हाँ, कालू जी के आते ही मैं सारा बात बता दूंगी कालू जी को। मेरे प्यारे कालू जी आप कहाँ हैं, जल्दी से आ जाएं। और गोरी कौवी सोच ही रही थी तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर का टुकड़ा, ये लो तुम्हारे लिए ताजे ताजे रसीले रसीले फल लाया हूँ। कालू पापा हूँ मैं, कालू पापा। कालू पापा
मीठे फल लाएंगे। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, मीठे मीठे फल लाएंगे। पापा आ गए, मीठे मीठे फल लाएंगे। कालू पापा आ गए, कालू पापा आ गए, मीठे मीठे फल लाएंगे। मेरे कालू पापा आ गए। और कालू कौवे के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि कालू जो लेट से आया था घोंसले में। फिर रात हो जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवे के बच्चे जब सोए हुए थे, तब गोरी कौवी को सारा बात याद आ जाता है। मेरी प्यारी गोरी बहन, हमारे फलों के बगीचे में वो जो तालाब नहीं है जहाँ हम लोग पानी पीते हैं, वहाँ कुछ रहने दो मेरी प्यारी बहन, तुम डर जाओगी। मैं तुम्हें आगे कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ, बस तुम कालू जी को वहाँ नहीं जाने देना। गोरी बहन, पता है आज क्या हुआ? जब मैं गई थी अपने आम वाले बगीचे में तालाब के पास पानी पीने, तो वहाँ शिकारी पंछी आके बैठा हुआ था और हम जैसे भी करके वहाँ से भाग आए, नहीं तो आज हमें वो अपना खाना बना लेता। और ये सारा बात गोरी कौवी कालू कौवा से कह देती है। गोरी, तुमने बहुत अच्छा किया हमें ये बात बता के। अब कल से दूसरी दिशा जाऊंगा दाना लाने अपने बच्चों के लिए। फिर रात हो जाती है। कौवी और कौवा सो जाते हैं। सुबह होते ही वो मीठी चिड़िया के घर जाने का सोचते हैं।